वीडियो के बाद अब ये देखें कि मेरे पास अकाउंट बन चुका है, अकाउंट मेरे पास $10,000 का आ चुका है। वो आपको समझाने के लिए ट्रेड लगाई थी, लेकिन वो वीडियो ख़राब हो गई, कोई बात नहीं। अब ये देखें कि ऊपर एक प्लस का निशान है, यहाँ से आप क्या करेंगे, ब्रोकर को फाइंड करेंगे। आप किसी ब्रोकर को यहाँ से करना चाहते हैं, किसी ब्रोकर के साथ, जैसे हम डू प्राइम के साथ करते हैं, तो मैं यहाँ पे डू टेक्नोलॉजी लिखूंगा, वो नीचे आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वीपीएन मैंने किया नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं इसको अभी रिमूव कर रहा। तो वीपीएन करने के साथ आपको क्या होगा, सुपर वीपीएन या थंडर वीपीएन, कोई भी आप वीपीएन डाउनलोड करें, उसके डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे इसको लिखेंगे और फाइंड करेंगे, नीचे आ जाएगा। उसके लाइव अकाउंट के अंदर अपना लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं चलाता हूँ, आपको डेमो की तरफ लेके जाता हूँ। तो हम डेमो की तरफ जाएंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन हो गया, ये लॉगिन तो हुआ है भाई। हम यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम ये देखें हमारे पास डॉलर्स हैं, ये देखें क्वार्ट्स लिखा हुआ है। अब क्वार्ट्स में क्या है, चार्ट्स में क्या है, तो एक एक पे आइए चलते हैं। मैं क्वार्ट्स में आया, तो अभी जो इस मेटा MT5 की ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि MT5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप किसी भी ब्रोकर के पेयर्स को, किसी भी पेयर्स को आप ट्रेड में कर सकते हैं उससे, और आपका प्लेटफॉर्म यही रहेगा। आपको प्लेटफॉर्म नहीं बदलना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपको किसी और पेयर्स पे काम करना है तो आपको कोई और ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। MT5 आपको हर तरह के ब्रोकर्स के साथ, हर तरह के पेयर्स के साथ ट्रेड करने के लिए पूरा मुकम्मल तौर पे मैसर है। आपने ये देखा, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, इसी तरह यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है। क्या मतलब, यूरो यूएस डॉलर है, पाउंड यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर और चाइनीज है। इसी तरह यूएस डॉलर जापानीज है, इसी तरह यूएस डॉलर रशियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूएस डॉलर है। इस तरह न्यूजीलैंड है, यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर और कनाडा है, बहुत यूएस डॉलर है, स्विट्जरलैंड है, और ये है गोल्ड। अब मैंने यहाँ पे आपको गोल्ड को फाइन कर दिया। अब अगर बिल फर्ज, क्योंकि आप जब नई ऐप डाउनलोड करेंगे MT5 को, उसमें गोल्ड नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, प्लस को निशान किया, यहाँ पे फाइंड सिंबल करना है, और आपने XAU लिखना है। अब XAU के साथ जितनी ट्रेड्स होती हैं, तो XAU यूरो है, XAU CHF है, XAU GBP है, और XAU USD है। तो हमें चाहिए XAU USD, यूएस डॉलर। तो वो हम यहाँ USD लिखेंगे तो यहाँ सामने आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी से मैंने कर लिया था, इस वजह से सामने नहीं आया। तो क्या करेंगे हम, जब जैसे मसलन यहाँ पे आया, मैंने उसको यस किया, तो ऑटोमेटिकली वो आपके नीचे शो होना शुरू हो जाएगी, जैसा ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब ठीक है, जैसे मैं आपको दोबारा से एक चीज़ समझाता हूँ कि अभी मेरे पास बिल फर्ज XAU में कोई और उठा लेता हूँ सैम्पल, मिसाल के तौर पे XAU लिखा, और मैंने XAU यूएस डॉलर करना था। अब इसी को समझने की, आई थिंक XAU यूएस डॉलर है, गोल्ड और यूएस डॉलर है। मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। अब देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गया। अब वो गया कहाँ भाई, देखो इसको कहाँ चला गया, देखें जनाब यहाँ पहुँच गया। इसी तरह गोल्ड भी आ ही जाएगा। आपको समझ में आ गई इतनी बात? आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ से भी आप मेन चार्ट पे जा सकते हैं। आप ऐसे करेंगे, मैं तो गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ भाई, ऐसे करेंगे और आप सीधा चार्ट पे चले जाएंगे, और ये आपके सामने चार्ट आ जाएगा। अब करना है सेल या बाय। ठीक है, चार्ट की इतनी समझ आ गई, ये चार्ट है, और आपको ये नीचे जो छोटा सा किनारा सा नुक्तर सा नजर आ रही है, ये है क्या, ये कर्सर है। यहाँ से आप इसको चार्ट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ओके, जैसे मतलब ये मैंने किया, ये इसको मैंने किया इस तरह, ये आप मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। इसी तरह ये प्राइस एक्शन है, इसको आप ये जूम भी कर सकते हैं, और ये रोटेशन जो आप करने से आपको ये फ़ायदा हो रहा है। आप चार्ट के एनालिसिस अच्छे कर सकते हैं। ये इस तरह कर लिया, इस तरह कर ली, जिस तरह आपको समझ में आए। ओके, समझ आ रही है मेरी बात? अब देखें, उसके बाद ये है कि आगे ट्रेड है। अब आपने ट्रेड ली तो ट्रेड आपकी यहाँ शो होंगी, बल्कि यहाँ पे आप ट्रेड शो नहीं हो रही। अब जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ट्रेड ली थी, लेकिन वो आपको वीडियो ख़राब हो गई। ये देखें, उसमें हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, ये आगे आपको समझा, तो सबसे पहले चार्ट पे आ जाता हूँ। अब मसलन यहाँ पे मैंने ट्रेड लेनी है, तो आप एक तो ये शॉर्टकट यहाँ से चले जाएं। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे यूएसडी पे चले गए। ठीक है, वो आ गया। ये किसी और पे किसी और पेयर पे जाना चाहता है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये देखिए, मैं ये चला गया, मैं दोबारा यूएसडी पे आना चाहता हूँ, यहाँ से आ गया। उसके बाद आपने सेल बाय करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेल बाय भी कर सकते हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी। अब मैं ऐसे करता हूँ ये। अच्छा, एक और चीज़, ये जो आपको रोटेशन में एक दायरा नज़र आ रहा है, ये है क्या? ये M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, ये है क्या? ये सारा टाइम फ्रेम है। इसको आसान समझ ले यूँ कि M1 से मतलब है 1 मिनट का, 5 मिनट का, और इसी तरह 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 डे का, और 1 मंथ का। ये टाइम फ्रेम है। मसलन मैं अब देखना चाहता हूँ कि M5 में क्या चल रहा है, तो 5 मिनट में मार्केट सेल में है। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि M15 में क्या चल रहा है, तो यहाँ भी मार्केट सेल में है। फिर मैं देखता हूँ M30 में क्या चल रहा है, तो यहाँ भी मार्केट सेल में है। इसे H1 में देखना चाहता हूँ,
तो फिर यहाँ पे मार्केट सेल में है। डे 1 में देखना चाहता हूँ तो यहाँ भी मार्केट ओए होए यहाँ पे सेल में नहीं है फिलहाल। मार्केट यहाँ पे हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रही है, तो मार्केट अमूमन सेल में आने वाली है। तो हम इसकी कंफर्मेशन देखेंगे तो M1 से देख सकते हैं। अच्छा, आपको कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे ऐड करना है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप सेटिंग में जाके इसको ऐड भी कर सकते हैं। और अगली बात कि ये क्या है, यहाँ से आप कोई भी विंडो आप खोलना चाहते हैं, अब XAU खुली हुई है उसके साथ कोई आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी आप यहाँ पे एक और इसकी गोल्ड की एक और टाइम फ्रेम खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। ओके, इसी तरह इस चीज़ को समझ गए आप। उसके बाद ये क्या है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल जितने भी हैं कर्सर्स हैं, डॉट्स हैं, ये आप सारी यहाँ से ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं इसको उठाता हूँ, इसको उठाया और मैं इसको यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ पे लो में रखना चाहता हूँ तो मैं ये इसको यहाँ पे रख लूँगा और इसे ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं हाई पे ले जाऊँगा, यहाँ पे इसको अपने देख सकता हूँ कि मैंने कहाँ पे रखना है प्राइस एक्शन के ऊपर। इसी तरह मैं और लो पे ले जाता हूँ। ठीक है, इस तरह। और ये आपको जो चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए यार कर रहा हूँ, समझ जाओ, मेहरबानी करो। इतना सा आपको समझाने से आपको इंशाल्लाह काफ़ी समझ आ जाएगी। इसको अगर मूव करना चाहता हूँ मैं डबल क्लिक करूँगा, ये डबल क्लिक किया नहीं हो रहा, ये उसके ऊपर आप थोड़ी सी कुछ देर के लिए आप हाथ रखेंगे और उसके बाद यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इसी तरह ये क्या है, ये कर्सर है। ठीक है, इससे आपको स्प्रेड्स के बारे में आपको देख सकते हैं, एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट 292 पे आके इसने अपनी बॉडी को क्लोज किया और ऊपर विक मार दी। इस तरह भी चीज़ें देख सकते हैं, लो देख सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं, हर तरह से देख सकते हैं। और ये भी इसमें एक मज़ा है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ डबल क्लिक किया और अभी ये कुछ कर नहीं रहा, तो इसमें आप इसका हाई लो भी आप इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि कितना है। वो भी दे नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। या आप मेन चार्ट में जाएंगे। ठीक है, आप मेन चार्ट में जाएंगे, F पे दबाएंगे, देखें ट्रेंड है इसमें। आप इसमें ट्रेंड में देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्या है। ये मूविंग एवरेज क्या होती है, मैंने यस किया। ठीक है, यहाँ से भी इसको सेव कर दिया। ठीक है, और मैं बैक गया और ये देखें आपकी एवरेज चलना शुरू हो गई कि मार्केट कहाँ से बाई हुई। अक्सर लोग इसको यूज़ करते हैं लेकिन मैं तो इसको यूज़ नहीं करता। मैंने आपको अक्सर कहा कि हम तो अपनी स्टडी से एनालिसिस करते हैं, ये इंडिकेटर्स वगैरह मैं नहीं लगाता। कोई बात नहीं यार, आप भी थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा हमारे साथ चलोगे, कुछ तुम भी सीखोगे, कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ तुम भी पाओगे, कुछ हम भी पाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। उसके बाद अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मुझे वापस दोबारा जाना पड़ेगा यहाँ पे ही मूविंग एवरेज की जगह पे, और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा और फिर इससे डिलीट करना पड़ेगा। और ये मैंने डिलीट किया, डिलीट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से क्लिक करूँगा और ये डिलीट कर दूंगा। अब आप देखें तो इंडिकेटर नहीं है। आगे समझ। इसी तरह इसमें एक और चीज़ आपको समझाता जाऊँ। मेन चार्ट में दोबारा गया मैं, ट्रेंड्स हैं, उसके बाद ये वॉल्यूम्स हैं जहाँ पे आप वॉल्यूम मार्केट को देख सकते हैं। इसमें आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। और वॉल्यूम एक ऐसा है, फॉरेक्स में सब चीज़ फेक हो सकती है, वॉल्यूम फेक नहीं हो सकता। वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है, उसमें आपको पता चल सकता है कि मार्केट में कितनी बाय और कितनी सेलिंग मजबूत है, बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद अगर मसलन मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे समझता हूँ कि मैंने अभी सेल करना है, अब मुझे एक समझ में आ रहा है तो अभी इसमें सेल कैसे करूँगा। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से मार्केट को सेल किया और मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और मैं अपना स्टॉप लॉस भी लगाता हूँ, टेक प्रॉफिट भी लगाता हूँ। तो ये देखें मेरा तो प्रॉफिट आ गया भाई, मैं तो अमीर हो गया। ओए होए, क्या बोला, गरीब होना शुरू हो गया। कोई बात नहीं, अब यहाँ से मैं स्टॉप मॉडिफाई पोजीशन में जाएंगे। इसको यहाँ से आप इसका अपना एसएल रखेंगे 2993 पे मैं अपना एसएल रखता हूँ और 2988 पे अपना प्रॉफिट रखता हूँ। ठीक है, या कम कर लेते हैं यार, आज बहुत ज़्यादा हो गया, समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मैंने रखा। आप जितने स्प्रेड भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब देखिए मेन चार्ट पे आप आइए तो मैं आपको यहाँ पे थोड़े से अच्छे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। M15 में गए तो आप गौर से देखें कि यहाँ मैंने अपना ये देखें एसएल रखा, यहाँ पे ये मेरा एसएल है। अगर अब एसएल का क्या मतलब है, स्टॉप लॉस है कि ये दौड़ अगर मेरी उल्टी पड़ गई, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई, जैसे भी ऊपर गई है, इससे ऊपर गई तो मेरा अकाउंट बच जाएगा, वॉश नहीं होगा। यहाँ से जैसे एसएल को हिट करेगी तो मैं मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाऊँगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है और गिरते गिरते मेरे जो टारगेट है यहाँ तक पहुँचती है तो मार्केट से बेशक नीचे चली जाए लेकिन मैं टीपी अपना टेक प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊँगा। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन का इख्तियार करना पड़ेगा। आपको अकाउंट जो है वो इसी तरह एसएल के साथ और टीपी के साथ यूज़ करना पड़ेगा, इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाएंगे। ये देखें कभी
कभी मुझे ये दोस्त की याद दिलाती है, कभी मुझे यार किसे जुदा करती है, कभी मुझे प्रॉफिट दिखाती है और कभी मुझे लॉस दिखाती है। कोई बात नहीं, गोल्ड हम तुमसे इश्क करते हैं और हम भी तुम्ही से कमाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी अभी ब्लिंक होना शुरू होगा और आपके सामने फिर लेकिन क्या करूँ यार, क्या बात है, फिर दोबारा लॉस में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, खैर है, आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। अभी तो मैंने एनालिसिस नहीं किए, तो वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप देख लें कि अगर कोई आदमी वैसे यहाँ से भी करना चाहता है गोल्ड को, तो गोल्ड के ऊपर जाएगा। यहाँ से ज़्यादा बेहतर है आपको समझाने के लिए। ये गोल्ड के ऊपर गया, यहाँ पे चार्ट पे चला गया, यहाँ से आप चार्ट पे भी कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको समझाना चाहता था यार, जिसमें प्राइस एक्शन भी है, अल्लाह करे कि वो मैं भी समझा दूँ आपको, मेरे सामने आसानी हो जाए। ये किया, यहाँ से न्यू ऑर्डर पे चले गए, ठीक है। यहाँ से एसएल रखा, एसएल लगाओगे आप यहाँ पे, इसी तरह टीपी लगाओगे यहाँ पे और इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे बाय लिमिट या सेल लिमिट लिखोगे, अपनी यहाँ पे प्राइस लिखोगे, अपने किस प्राइस पे सेल करना है, किस सेल पे बाय करना है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके चार्ट के ऊपर तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली फिट हो। जब जैसे आपकी ट्रेड लगेगी एग्जैक्ट उसी टाइम आपकी ट्रेड जो होगी वो ट्रेड के साथ एसएल और टीपी दोनों शुरू हो जाएगा। अक्सर न्यूज़ टाइम ये होता है कि हम सेल और बाय करते हैं, मार्केट जो ऊपर उल्टी निकल जाती है और आपका अकाउंट जो है खतरे में पड़ जाता है। इस वजह से इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब ये क्या है, इसमें आप देखें बाय लिमिट, सेल लिमिट, इसमें आप सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। ये टीपी है, एसएल है, बाय लिमिट है, ये भी आपको समझ आ गई है। उसके साथ ये क्या है, अब अक्सर औकात आप ट्रेड कर रहे होते हैं, आपका हाथ लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेल बाय ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप कहते हैं यार मैंने तो सेल बाय की नहीं, ये कैसे हो गया। इस वजह से इसको अगर यहाँ से आप हटा दें ज़्यादा बेहतर है। जब आपने अपनी सेल बाय कर ली तो उसको ऊपर से क्लिक करेंगे तो आपसे रिमूव हो जाएगा। ये भी आपको समझा दिया। उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो आपका अकाउंट है वो शो होगा, ठीक है। उसके साथ आप आ जाते हैं कॉर्ड्स। मैंने आपको समझा दिया कि सारे पेयर्स आपके हैं, जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं, जो इस वक्त इसमें चार्ट में MT5 में थे, तो वो सारे हो रहे हैं। ये रेड और ग्रीन क्या है, ये कह रहा है कि 0.05 जो 0.04% जो है इस वक्त यूरो जो है वो सेल में है। और आप ये बात याद रखिएगा, जो सबसे पहले जो पेयर नज़र आ रहा होता है वो आपकी बेस करेंसी होती है। यहाँ पे जो बेस करेंसी यूरो की है और इसके बाद जो कॉर्ड करेंसी है वो कौन सी, US डॉलर है। तो यहाँ पे जो यूरो है वो किस में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। यहाँ पे यूएस जो है वो प्रॉफिट में, यानी कि यूएस महंगा हो रहा है और यूरो सस्ता हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह जब जीबीपी अभी क्या नाम है, जीबीपी US डॉलर महंगा है, वो 5% है, ठीक है, यानी कि सेल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सेलिंग चल रही है और यहाँ पे देखें तो बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स मजबूत हैं। तो यहाँ पे कि US डॉलर जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ बायर्स मजबूत हैं, इस तरह यहाँ पे सेलर्स मजबूत हैं, यहाँ पे बायर्स मजबूत हैं। तो ये इसकी इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट की भी मैंने आपको समझा दिया, ट्रेड के बारे में समझा दिया। अगर आप कहते हैं कि मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज करना है, आपने ट्रेड पे हाथ रखना है, क्लोज पोजीशन भी कर सकते हैं। आप क्लोज पोजीशन करेंगे तो आपके सामने आएगा क्लोज विद लॉस या क्लोज विद प्रॉफिट, आप यहाँ से कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको समझानी थी कि अगर आप ये चाहते हैं मॉडिफाई पोजीशन करना चाहते हैं, तो मैंने आपको मॉडिफाई का भी समझा दिया। यहाँ से मॉडिफाई के साथ एक और चीज़ आपको काइंडली अगर आ जाए सामने, तो ये है, देखें यहाँ पे आए, अगर आपकी बहुत सारी ट्रेड्स लगी हुई हैं सेल बाय की, तो आप क्लोज ऑल पोजीशन करके आप इसको क्लोज ऑल भी कर सकते हैं। ओके, समझ आ गई। हमारी तो एक लगी हुई है, बस मैं ये समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने बाय भी कर दिया, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ बाय भी कर दिया, ये मैं बाय कर दिया, ये मेरी बाय हो गई। और मैंने SLTP नहीं लगाया भाई आपको समझाने के लिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को क्लोज करूँ, ठीक है। आप देखें वो सेल प्रॉफिट में जा रही है, तो मैं यहाँ पे बुल्क ऑपरेशन पे आऊँगा, क्लोज ऑल करूँगा और ये गई। और आप हिस्ट्री में आके देखूंगा कि भाई मेरी हिस्ट्री क्या है, तो ये हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी कि इसमें मुझे जितना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर डे में क्या मैंने कमाया, क्या मैंने लॉस किया और वीकली क्या किया, मंथली क्या, तो आप इस पर जाके क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 डे की आ जाएगी, फिर लास्ट वीक की आ जाएगी, फिर लास्ट मंथ की आ जाएगी। अच्छी ट्रेडिंग करेंगे, जितना भी आपका सारा रिजल्ट, आपका सारा डाटा इसके अंदर होगा। समझ आ गई। अगली बात, यहाँ से आप इसे अब ये सारी चीज़ आपके साथ ओपन टाइम। अच्छा, अगर आप टाइम फ्रेम इसका भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी टाइम फ्रेम की। तो वो आपको हर कैंडल का टाइम भी बताना शुरू कर दी कि कौन सी कैंडल किस टाइम फ्रेम है। आप 15 मिनट की कैंडल का टाइम फ्रेम देखना चाहते हैं तो वो भी आपका इंशाल्लाह यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम यूज़ करना चाहते हैं, वॉल्यूम भी आएगा, हर चीज़ आपके सामने खोलेगी। अब ये क्या एक चीज़ रह गई थी, ये क्या है 0.01, ये है आपकी लॉट, ठीक है। अभी आप ये लॉट यूज़ कर रहे हैं 0.0, वैसे स्टैंडर्ड लॉट होती है $1 की, ठीक है। $1 की लाट है, ठीक है। तो ये वही लोग यूज़ करें जिनका मेरे ख्याल में 5000 से या 10,000 के करीब करीब जो अकाउंट है, क्योंकि भाई नुकसान बहुत होता है, मार्केट बहुत फास्ट है, क्योंकि आपका 70 ट्रिलियन से पर डे वॉल्यूम है। तो इस इतना ज़्यादा वॉल्यूम होने से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस वजह से आपको मनी मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ और अपने पॉइंट और अपने उसूल बना के आपने ट्रेड करनी है। अगर आपने दिन को सोचा हुआ है कि मेरे जो है ना अपने अकॉर्डिंग टू
अकाउंट के, अगर मैंने 5 ट्रेड्स करनी है, अगर आपकी 5 ट्रेड्स में से 3 एसएल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में आप वेट करें अच्छी एक अपॉर्चुनिटी का। जैसे ही आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ले मार छलांग और कमा पैसा। जैसे भी मैं यहाँ पे वही लोगों को कहता हूँ जिनका जो अकाउंट छोटा है, तो वो 0.01 से ही बिस्मिल्लाह करें, और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं वो 0.01 से अपनी ट्रेड करेंगे, अपने डेमो अकाउंट से अच्छी ट्रेड्स करना शुरू करेंगे, उनको उसके बारे में नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ 0.01 की है, इसी तरह 0.02 की हम ट्रेड लगा सकते हैं, 0.02 की ट्रेड लगा ली या 0.03 की। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, 0.01 की लगाएंगे तो $1 है, उसका 100 हिस्से किए जाएँ तो उसमें 99 हिस्से का नहीं बल्कि एक हिस्से की ट्रेड लगेगी, यानी कि 29.90 पे है तो एक 0.01 की ट्रेड लगाई, तो जैसे 0.01 की ट्रेड लगाई तो 29.99 पे आ जाएगा, यानी 89 पे, तो आपको $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी 87 पे आएगा $2 का, इसी 86 पे तो $3 का होगा। अगर यहाँ पे टू लगी होगी तो $1 नीचे आएगा तो आपको $2 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर 3 की लगी होगी तो आपको $3 का। इसी तरह अगर आपने 0.1 लिख दिया तो आप अगर एक आप सेल में हैं, अगर आप ये सेल करते हैं, जैसे मैं ये सेल कर देता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाएगी बिलफर्ज तो मुझे $10 का नुकसान होगा, यानी कि $1 ऊपर जाने पे $10 का प्रॉफिट और $1 नीचे जाने का $10 का लॉस। जैसे आपके सामने अभी ये मार्केट मेरी नीचे जा रही है और मुझे आपको थोड़ा समझाने के लिए, अगर मार्केट प्रॉफिट में जाती है तो आपको $1 का बल्कि 10, यानी एक मार्केट का एक ट्रेड 10 पिप्स नीचे आने से आपको $10 का प्रॉफिट है। इतनी समझ आ गई आपको। और उसके बाद ये भी चीज़ आपको समझा दी, इसको भी समझा दिया, ट्रेड्स के बारे में समझा दिया, ट्रेड्स को क्लोज करने के बारे में समझा दिया, हिस्ट्री का भी बता दिया, क्वार्ट्स का भी बता दिया। इसमें मैसेज में आपने क्या करना है, उसको रहने दो यार, इतना ही काफ़ी है, मेहरबानी करो। तो यहाँ से किसी सैम्पल्स को भी आप ऐड करना चाहते हैं, फॉरेक्स के अलावा मेटल्स को करना चाहते हैं, इंडेक्सेस को करना चाहते हैं, किसी और को करना चाहते हो आप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपका एक ही रहेगा और भी आप ब्रोकर को किसी भी पेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो लेट्स सी कि आप आगे आप करते क्या हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, ये तो आपके ही पता चलेगा अंदाज पे कितना आपने सीखा हुआ है, कितने आप लर्नर हैं और कितना आपके अंदर डेडिकेशन है और कितने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ। एक और चीज़, ये लाल लाल क्या है और ये सब्ज सब्ज क्या है, आप देखेंगे जो ग्रीन कैंडल्स हैं, यहाँ से देखें, मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट को यहाँ तक थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, बायर्स ने मार्केट को यहाँ पे उठाया, मार्केट का रेट लेके 3002 तक, ठीक है, और फिर उसके बाद सेलर्स आ गए, उन्होंने कहा यार ये तो मार्केट बहुत ऊपर ले गए, तो हम मार्केट का रेट, गोल्ड का रेट नीचे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से गोल्ड नीचे गिरना शुरू हुआ और यूएस डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब गोल्ड गिरता 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 डायरेक्ट धड़म 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 ये गिर गया, ओके। 2987 तक गिरा, कहाँ से, 300 से 29, यानी कि $13, 130 पिप्स मार्केट नीचे गिरी। फिर यहाँ से बायर्स आ गए, उन्होंने कहा यार हमारी बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट इतनी करना अच्छी नहीं है। तो यहाँ से फिर दोबारा बायर्स एंटर हुए, बायर्स ने एंटर होते ही यहाँ से दोबारा मार्केट को उठाया और बूस्ट करते हुए बूम 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 यहाँ तक ले गए, 299 तक ले गए। अब यहाँ पे मुकाबला चलना शुरू हो गया, सेलर्स कहें हम आएंगे, बायर्स कहें हम ऊपर जाएंगे, सेलर्स बायर, सेलर्स बायर, सेलर्स बायर, फिर सेलर्स, फिर बायर्स जोर लगाएं, लेकिन फिर सेलर्स धड़म धड़म धड़म, ना 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 आज दाल हमारी ही है, आप तो बोटियां हम ही खाएंगे। फिर दोबारा बायर्स आ गए, फिर ऊपर लेके मार्केट को गए, थोड़ा सहारा हुआ, थोड़ा सांस आया, लेकिन फिर उल्लू के पट्टे में नीचे लेके चले गए। आप देखें कि मार्केट यहाँ तक नीचे गिर गई है और मार्केट काफ़ी क्रैश हुई है और मार्केट 2979 तक क्रैश हुई। फिर उसके बाद बायर्स यहाँ से बैठे और फिर मार्केट को जोर लगाते 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 उन्होंने कहा कि पूरा दिन हमें इन्होंने ज़िबा किया, अब हम भी कलमा और नमाज पढ़ के शुरू हो जाएंगे और मार्केट को यहाँ तक लेके आ गए। फिर बायर सेलर्स बैठ के मार्केट को नीचे लेके चले गए और अभी जो जंग चल रही है जनाब, अभी भी चल रही सेलर्स और बायर्स की। बायर्स यहाँ से मार्केट को उठाते हैं और यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर दरम्यान में सेलर्स आते हैं, लेकिन बायर्स जोर मजबूत हुए, उन्होंने फिर मार्केट को उठाया, यहाँ तक ले गए। फिर सेलर्स ने एंट्री की, मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आया, लेकिन बायर्स मजबूत थे, उन्होंने फिर मार्केट को ऊपर उठा लिया। फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आ गए, इस तरह करते करते बायर्स यहाँ तक मजबूत हुए। लेकिन उसके बाद इन्होंने कसम खाई जो मर्जी हुआ हम सेलर्स को नीचे लेके जाएंगे मार्केट को। फिर उन्होंने मार्केट को पकड़ा और नीचे लेके चले गए और अब ये कशमकश चल रही है। लेकिन अब मैंने जो एनालिसिस किए वही मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी,
तो हम देखते हैं कि मार्केट नीचे गई। ओह माय गॉड, इतना प्रॉफिट, क्या बात है, आज तो रोटी खाने के पैसे बनेंगे जनाब, आज तो मैं मज़े करूँगा। मैं मॉडिफाई भी नहीं करता, नहीं मैं मॉडिफाई नहीं करता। अगर मैं मॉडिफाई करता मैं आपको सारा बता दी, यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अभी जैसे मसलन कि 299 पे मार्केट है, तो मैं क्या करता हूँ 299.0.5 में मैं अपना एसएल रख देता हूँ। ना ना, यहाँ एसएल नहीं लग सकता हसन, क्या करूँ, ऐसे कर देता हूँ। ना यहाँ भी नहीं लग सकता, अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई भी, यहाँ पे भी नहीं लग सकता। अगर थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है तो फिर आप देखते हैं कि आपको दिखाता हूँ कि ऐसा लगता है कि नहीं लगता। मार्केट हो गया रिवर्स, बल्कि बाय में जा रही है, तो ये आपको दिखाना चाहता है कि प्रॉफिट में भी ऐसा लग सकता है। मतलब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे अगर ये मार्केट थोड़ी नीचे आती है और ये थोड़ी नीचे आ गई, थोड़ी और नीचे आती है, मैं आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट थोड़ी नीचे आती तो मैं अपना एसएल उठा के प्रॉफिट में रख सकता हूँ। वो आपको समझ आ गई कि प्रॉफिट में कैसे रखते हैं और प्रॉफिट में कर सकते हैं। अब मैंने इस मार्केट को अपना करना है, क्लोज करना है, पोजिशन किया और ये यहाँ से मैं बाहर निकल गया। तो मेरे ख्याल में मार्केट से मैं बाहर निकल चुका हूँ और आपको भी काफ़ी समझ आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड करेंगे और अच्छा लर्न करेंगे और लर्न के साथ अर्न करेंगे। लर्न होगा तो अर्न होगा, जब लर्न नहीं होगा तो अर्न भी नहीं होगा। ओके, थैंक यू।